आज आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ जो कुछ हुआ वह जलियांवाले बाग हत्याकांड को हिलाकर रख देने वाला काम हुआ। जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुई थी उस समय अंग्रेजों का शासनकाल था, लेकिन आज जो कुछ वह अंग्रेजों का शासनकाल नहीं है, यह भारतीयों का शासनकाल है। और यह भारत के लोगों का जो शासनकाल में लखीमपुर में जो कुछ हुआ है वह पूरे देश को हिला दिया है। लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि किसान दिल्ली में धरने पर बैठे हैं। सिर्फ भाजपा सरकार द्वारा जो 3 काले कानून पास हुए हैं उन्हीं काले कानूनों के विरोध में देश भर का किसान आंदोलन कर रहा है। जो किसान आंदोलन कर रहा है वह किसान को संवैधानिक अधिकार है कि वह आंदोलन करे, अपनी पीड़ा को, अपनी बातों को सत्ता तक पहुंचाने का काम करे। लेकिन लखीमपुर में जो कुछ हुआ है उसका मास्टरमाइंड कौन है यह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसका मास्टरमाइंड भाजपा सरकार में जो केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा है वह उसका मास्टरमाइंड है। यानी कि अगर जलियांवाले बाग में देखेंगे तो वहां जो कुछ हुआ था उसका आरोपी पूरे तरीके से जनरल डायर था। और सेम वही घटना घटी है लखीमपुर में। जो जलियांवाले बाग में घटना घटी थी वही घटना लखीमपुर खीरी में तिकुनिया थाने में घटी है। जितने साथी देख रहे हैं मैं सभी साथियों से यह कहना चाहूंगा कि अंधभक्तों को छोड़ करके बाकी आप जितने लोग हैं आप लोग वीडियो को लगातार शेयर करते रहें और अंधभगत दूर रहें। अंधभगत दूर रहें, नहीं तो उनके पिछवाड़े के अंदर पेट्रोल लगना तय है और पेट्रोल लगेगा तो वो भागेंगे। जैसे कि अजय मिश्रा का बेटा भागा है, आशीष मिश्रा कैसे भागा है पता है ना, उसी तरीके से अंधभगत भी भागेंगे यहां से। क्योंकि यह जो अजय मिश्रा है यह एक हत्यारा है। यह मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह एक हत्यारा है। तो हत्यारे का बेटा हत्यारा ही पैदा होगा। बबूल के पेड़ में कभी आम पैदा नहीं होगा, बबूल के पेड़ में बबूल ही पैदा होगा। आप लोग इसका इतिहास उठा के पढ़ लीजिए अजय मिश्रा का। यह हत्यारोपी है। जितने साथी देख रहे हैं सभी साथियों से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग लगातार वीडियो शेयर करते रहें, ग्रुपों में शेयर करते रहें जैसे जितना हो सके। क्योंकि आज भारत के अंदर दूसरे गोरे अंग्रेजों से तो हम लड़ लिए, लेकिन एक काले अंग्रेज जो सत्ता में बैठे हैं यह हमेशा अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे। और पूरे भारत के अंदर ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं ये अंग्रेजों की तरह ही अनाचार अत्याचार कर रहे हैं। जिस तरीके से अंग्रेज देश के किसानों को कोड़ों से पीटते थे, गरीबों को पीटते थे, ठीक उसी तरीके से सत्ता में बैठे ये जो लोग हैं, मनीष मिश्रा जैसे भेड़िए, हत्यारे, लुटेरे, बलात्कारी जो भाजपा सरकार में बैठे हैं। भाजपा सरकार में आप देख लीजिए, आप चाहे चिन्मयानंद को देख लीजिए, चाहे आप सेंगर को देख लीजिए और चाहे अजय मिश्रा को देख लीजिए, भाजपा के अंदर जो सत्ता में बैठे लोग हैं ये सारे के सारे कोई बलात्कारी बैठा है, कोई हत्यारा बैठा है, तो कोई रेपिस्ट बैठा है। और आज वही काम ये कर रहे हैं जो अंग्रेज करते थे 200 साल पहले। आप लोग लगातार वीडियो शेयर करते रहें, लगातार वीडियो शेयर करते रहें, ग्रुपों में शेयर करें, लोगों को जोड़ें, लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि आज दूसरा जनरल डायर तैयार हुआ है। कहा जाता है कि जब अंग्रेजों की हुकूमत थी तो देश के किसानों पर गोलियां चली थी। कहां चली थी? जहां देखिए चाक चौराहे पर वहां गोली मार दी जाती थी। लेकिन यही जब देश के लोग जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए थे, वहां जब आंदोलन चल रहा था, वहां लोग अपना अपना भाषण दे रहे थे, अंग्रेजों को भगाने की तैयारी कर रहे थे, तो उस समय अंग्रेज वहां के लोगों पर घोड़ा दौड़ाने का काम किए थे और घोड़ा दौड़ा दिए थे।
और जब रोकने का लोग विरोध किए तो वहां गोली चली और गोलियों से लोगों को भूना गया। ठीक वही लखीमपुर खीरी में हुआ। जब किसान आंदोलन कर रहे थे, ये भाजपा के जो चोर लुटेरे बलात्कारी लोग सत्ता में बैठे हैं, जब इनका काफिला निकल रहा था तो किसान काला झंडा दिखाने का काम कर रहे थे। तो यही मनीष मिश्रा 8 दिन पहले बोला था, मंच के माध्यम से बोला था कि किसान तुम सुधर जाओ, नहीं तो हम सुधारना जानते हैं। ये धमकी दिया था 8 दिन पहले। लेकिन सरकार को समझ जाना चाहिए, ऐसे मंत्री के पिछवाड़े पे लात मार के भगा देना चाहिए था। ऐसे लोगों को जेल के अंदर अगर डाल दिया गया होता तो आज लखीमपुर खीरी के अंदर 8 मौत नहीं होती। आप लोग लगातार वीडियो शेयर करते रहें। अब मुझे आशा नहीं, उम्मीद है कि आप चंद सेकंड के अंदर 1000 लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। लगातार आप लोग वीडियो शेयर करते रहें और 1000 लोगों को जोड़ने का काम करें। मनीष मिश्रा जब धमकी दिया था कि सुधर जाओ, नहीं हम सुधार देंगे तुमको, और ठीक वही हुआ। किसानों ने कहा कि हम वो चीज हैं कि हम अंग्रेजों को भगाने का काम किए थे। अंग्रेजों को भगाने के लिए हमारे देश का जो किसान थे, हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे, हमारे देश के जो मजदूर थे, 7.5 लाख लोगों ने अपने आप को इस मां भारती को गुलामी से मुक्त करने के लिए अपने लहू से इस धरती को सींचने का काम किया था। लेकिन ये दूसरा जनरल डायर किया क्या कि जब किसान काला झंडा दिखाने का काम किए, काला झंडा दिखाना कोई गुनाह नहीं है। काला झंडा अगर सरकार के मंत्रियों को दिखाया जाए, विधायकों को दिखाया जाए, जनप्रतिनिधियों को अगर काला झंडा दिखाया जाए, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि अगर इनका विरोध करना है तो काला झंडा दिखाओ। अगर जनता असंतुष्ट है तो काला झंडा दिखाएगी। अब काला झंडा जब दिखाया गया तो ये बिल्कुल तिलमिला गया। ये हत्यारा जो है बिल्कुल तिलमिला गया और अपने बेटे से कहा इसने कि गाड़ी चढ़ा दो किसानों के ऊपर, और इसका बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाया। जैसे जनरल डायर सभा कर रहे वहां किसानों के ऊपर, क्रांतिकारियों के ऊपर घोड़ा दौड़ाने का काम किया था, ठीक उसी तरीके से यहां किसानों के ऊपर गाड़ियां दौड़ाई गई। किसानों के ऊपर गाड़ियां दौड़ाई गई और जब किसान उस हत्यारे को पकड़ लिए, उसको उसकी हत्या हो जाती, पीट पीट के मार देते किसान, तो उसने क्या किया कि सीधे गोली चलाना शुरू किया और वो किसानों के ऊपर गोली चलाया जैसे अंग्रेज जलियांवाले बाग में चलाने का काम किए थे। ये ठीक उसी तरीके से किसानों के ऊपर गोली चलाने का काम किया। जितने क्रांतिकारी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग एक बार वीडियो को शेयर करें। कैसे शेयर करना है, चलते हुए वीडियो को एक बार क्लिक करें और जैसे ही क्लिक करेंगे ये अंध भक्त, गंध भक्त और गोबर भक्त, इनकी 3 मुंडी आएगी राइट साइड में, और उस मुंडी को क्लिक करें। जैसे मुंडी को क्लिक करेंगे ग्रुप आएगा और बारी बारी से आप ग्रुपों में शेयर करते चले जाएं। बारी बारी से आप ग्रुपों में